कांग्रेस मोदी सरकार पर अपने हमले और तेज करेगी। इसके लिए उसने खास प्लान बनाया है। अपनी रणनीति को पुख्ता करने और उसे विस्तार देने के लिए कमर कस रही है। कांग्रेस ने देश भर में अपने सभी प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट को दिल्ली में बैठक के लिए बुलाया है। इनकी संख्या करीब 140 है। इस बैठक का मकसद प्रवक्ताओं, मीडिया पैनलिस्ट को मोदी सरकार की विदेश नीति, युद्ध विराम में ट्रंप के दखल और विदेश में प्रतिनिधिमंडल भेजने के साथ ही साथ विपक्ष के सवालों से बचने के लिए सर्वदलीय बैठक संसद सत्र बुलाने से बचने के बारे में प्रशिक्षित करना है। मालूम हो कि लगातार कांग्रेस बीजेपी को पहलगाम के मुद्दे पर घेरती हुई दिखाई दे रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर फिर निशाना उन पर साधा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर किया गया और लगातार कांग्रेस पार्टी की बात कही जाए तो लगातार वो भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आई। यूं तो विपक्षी दल सभी सीज फायर पर सवाल खड़े किए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सवाल किसी पार्टी ने सवाल खड़े किए तो वो है कांग्रेस पार्टी। जो कांग्रेस पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हुए नजर आ रही है कि आखिर क्यों सीज फायर हुआ, और सीज फायर यदि हुआ भी तो सबसे बड़ा बात यह है कि उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एंट्री आखिर क्यों हुई, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर ही सीज फायर आखिर क्यों हुआ। और ऐसे में इन सभी मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली में एक बड़ी बैठक कर रही है और इस बैठक में सभी प्रवक्ता, सभी नेता, सभी विधायक, सभी मीडिया पैनलिस्ट वहां पर जुड़ेंगे और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर बात होगी। साथ ही साथ सर्वदलीय बैठक पर भी बात होगी कि जिस तरह से सीज फायर हुआ, सीज फायर होने के पहले जब भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसको लेकर हर एक विपक्षी दल, विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी के साथ, सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर खड़े थी। ऐसे में इनका कहना कांग्रेस पार्टी का यह है कि जब साथ में हम खड़े थे युद्ध के समय, तो जब सीज फायर हुआ तो ऐसे में विपक्षी दलों के साथ यानी कि सर्वदलीय बैठक सभी नेताओं के साथ आखिर क्यों नहीं मौजूदा सरकार करा रही है, क्या वजह है, क्या वो अमेरिका के सामने घुटनों टेक ली है। तो तमाम भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी दल ये आरोप भी लगा रहे हैं और ऐसे में सवाल सबसे बड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये खड़े किए जा रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ, और अगर हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर क्यों हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट है ये। दूसरा पॉइंट ये कि सीज फायर एक छुटपुट लड़ाई है। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से बीते 3 से 4 दिन पहले ये बयान दिए गए थे कि पहलगाम अटैक के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये छुटपुट लड़ाई थी, इससे कुछ भी नहीं भारत को हाथ लगा। तीसरा पॉइंट, राहुल गांधी की तरफ से लगातार जो ट्वीट किए जा रहे, सवाल पूछे जा रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने भारत सरकार से यह सवाल किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर से यह सवाल किया कि कितने हमारे विमान नुकसान हुए भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में, हमें हाथ कुछ भी नहीं लगा। चौथा पॉइंट, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीकानेर पहुंचे और वहां पर 103 जो रेलवे स्टेशनों का उन्होंने उद्घाटन किया और उस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चेतावनी दी और पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जमकर निशाना साधने के बाद अब राहुल गांधी उनके उस भाषण पर सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ गुस्सा देख दिखावा का है। और कैमरे के सामने ही क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर गुस्सा झलकता है, आक्रोशित वो दुश्मन देश के खिलाफ नजर आते हैं। वो उनके कहने का जो पूरा तात्पर्य है वो कि हकीकत में क्यों नहीं किया गया, सीज फायर क्यों हुआ, सीज फायर हुआ तो अमेरिका के कहने पर क्यों हुआ, और तीसरा देश कौन है। इंदिरा गांधी से 1971 की लड़ाई और 1971 के जंग से जोड़ा जा रहा है कि इंदिरा गांधी जैसा शासन भारतीय जनता पार्टी नहीं चला सकती, क्योंकि इंदिरा गांधी वो आयरन लेडी थी जिन्होंने दूसरे देशों को कहा कि हमारा भारत काफी है अपना सवाल और अपना स्टैंड लेने के लिए, तीसरे और दूसरे देश को दखलंदाज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के पास कई ऐसे पॉइंट हैं जो वो सवाल लगातार सरकार से कर रही है। तो वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भूदेव जी जुड़ गए हैं। भूदेव जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज बैठक कर रही है 140 लोगों के साथ दिल्ली में, ऐसे में इस बैठक का क्या तात्पर्य है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बताइए।
मेरे को आवाज नहीं आई थी आपकी, अभी बोलिए एक बार। 140 टीम की आज बैठक हो रही है। 140 लोग दिल्ली में जा रहे हैं, वहां पर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी बैठक कर रही है। ऐसे में इससे जुड़े हुए क्या अपडेट है? इस बैठक के पीछे का उद्देश्य क्या है? क्यों कांग्रेस पार्टी इस तरह की बैठक कर रही है? देखिए अनन्या जी, देश के अंदर तमाम मुद्दे हैं और राजनीतिक पार्टियां हैं, बैठक भी होती हैं, लेकिन आज जिस तरह से सरकार का जो रवैया है, सरकार से विपक्ष जो पूछना चाहता है, देश के लोग जो जानना चाहते हैं, देश के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के कांग्रेस पार्टी बैठक कर रही है। और ये तो बैठक चाहे जो भी मुद्दे हों, हमारे हर मुद्दे पे बैठक होती है, लेकिन आज जिस तरह से सरकार विपक्ष को अनदेखा करने का काम कर रही है, तो मुझे लगता है ऐसे समय में तो ये इसकी भूमिका और बढ़ जाती है। आज देश के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि सरकार की जो जिम्मेवारी है, सरकार की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार किसके प्रति जिम्मेवार है। कहते हैं कि एक सांसद होता है वो लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। तो आज जनता को अगर कुछ नहीं समझा जा रहा है, जनता को अगर किन सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जनता के जो मुद्दे हैं उन पर बहस नहीं की जा रही है, तो उन सारी रणनीतियों पर चर्चा होती है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी तो आम लोगों से मिल रहे हैं। देखिए कल दिल्ली यूनिवर्सिटी में विद्यार्थियों के साथ मिले और उनका एक रूटीन है कि वो हर किसी के साथ मिलते रहते हैं, कभी किसी के साथ, कभी हर ग्रुप के साथ, चाहे वो महिलाएं हों। लेकिन भूदेव जी, आपको ऐसा नहीं लगता है कि राहुल गांधी सवाल कर रहे हैं? ठीक है, उनका हक बनता है, वो सवाल कर रहे हैं सरकार से, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान इसका काफी ज्यादा लाभ उठा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो वहां पे हीरो बन गए हैं। अनन्या जी, पाकिस्तान अगर इस बात का लाभ उठा रहा है, तो पाकिस्तान इस बात का लाभ नहीं उठा रहा है कि जो हमारी कर्नल सोफिया बहन को आतंकवादियों की बहन बोला गया, पाकिस्तान ने उस समय उसका लाभ नहीं उठाया था जब जो क्या है मुंबई हमला हुआ था और मोदी जी उसके बाहर जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये जनता को बरगलाना बंद कीजिए। किसी भी लोकतंत्र में सरकार उत्तरदायी होती है जनता को सारे सवालों का जवाब देने के लिए, और विपक्ष का काम है कि सारी चीजों को सरकार को आईना दिखा करके जनता के सामने उन चीजों को लेकर के आए। ठीक है, ये जो मुद्दे सरकार के द्वारा और मीडिया के द्वारा जो बनाया जा रहा है कि ये समय नहीं है, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान तो ये भी कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने 3 घंटे पहले सीज फायर का ऐलान कर दिया था। जनता जानना चाहती है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप से डर करके मोदी जी ने सीज फायर किया? हाँ, तो और 8 बार, कम से कम 11 दिन में 8 बार इनके जो भाई थे, इनके जो मित्र थे, क्या कहें, जो अपने जो मोदी जी के, तो वो उसके लिए भी पाकिस्तान बोल रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल? आज जो क्या है, अमेरिका हिंदुस्तान और पाकिस्तान को बराबर की श्रेणी में रख रहा है, इसके लिए आप सवाल नहीं पूछ रहे। लेकिन ये सवाल पूछोगे कि विपक्ष ये क्यों पूछ रहा है? विपक्ष पूछ रहा है इस देश को मजबूत करने के लिए कि आज हमारी तुलना पाकिस्तान के बराबर होने लगी, ये पहले तो नहीं होता था। सर, वो हम हर एक सवाल और जवाब कर रहे हैं, आपसे भी सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी कर रहे हैं, जहां हमें जैसे सवाल करना है बखूबी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। बहरहाल मुझे इस बात का आप जवाब दीजिए कि जिस तरह से निभाना भी चाहिए, नरेंद्र मोदी निभानी चाहिए अगर आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हो। ठीक है, अगले सवाल का सर आप जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से बीते दिन बीकानेर गए, वहां से जिस तरह से उन्होंने दुश्मन देश पर जमकर निशाना साधा, उस पर राहुल गांधी के जो ये ट्वीट आते हैं, इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? सर, अब इसका भी जवाब आप दे दीजिए। अनन्या जी, मैंने कहा ना कि मोदी जी सर्वदलीय बैठक में नहीं आते हैं, पाकिस्तान बिरयानी खाने जाते हैं। देश का विदेश मंत्री अगर गद्दारी करता है तो सवाल तो जायज बनते हैं ना। हमारी सेना युद्ध करने के लिए जा रही है और विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान को पहले फोन करके बता देता है तो ये देश के साथ गद्दारी नहीं है। अब अगर इस पर मीडिया सवाल पूछे ना पूछे, विपक्ष का तो काम है। और राहुल जी के घर से शहादत हुई है, और आतंकवादियों ने उनकी दादी को, उनको पिताजी को मारा है, तो उनका तो वो जितना आतंकवाद को समझ सकते हैं, मुझे क्या लगता है कि ये लोग क्या जाने आतंकवाद को। इनको क्या फर्क पड़ता है कि जिनके घर से लोगों ने, जिन माओ ने अपने बेटों को खोया, जिन बहनों ने अपने सिंदूर को उजाड़ा, वो तो केवल चुनावी भाषण देने मोदी जी पहुंच जाते हैं। देश नहीं झुकने दूंगा। अब देश तो झुका दिया आपने। कैसे सर देश सर देश झुक गया? समझौता था, आज ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है सर, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आतंकवादी लगातार ढेर हो रहे हैं, एक के बाद एक, हर एक दिन आतंकवादियों को मारकर गिरा रही है हमारी सैन्य बल। तो कैसे सर लगातार जारी है ये जंग? देखिए अनन्या जी देखिए, सेना ने 1947 से पहले की बात हो या 47 के बाद, हमेशा ही हमारे देश की सेना ने बढ़ चढ़ करके देश की रक्षा की, अपना बलिदान दिया है हमारे सैनिकों ने। उनको उनके नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करने का काम करती है। और मैं कहता हूं, जब भी जरूरत पड़ेगी, सेना, जब हथियार नहीं थे तब भी सेना अपना सीना आगे करके खड़ी थी। लेकिन आज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो प्रचार, चाहे वो पहलगाम में हमला हो, चाहे पुलवामा में हो, हर जगह जिस तरह से हमारे सैनिकों की शहादत हो रही है और मोदी जी उनके नाम पर वोट मांगने का काम कर रहे हैं, दुख इस बात का है। पूरा विपक्ष इनके साथ खड़ा है आतंकवाद के खिलाफ, और मोदी जी डर करके जो सीज फायर कर देते हैं। हमारी सेना तैयार खड़ी हुई है लड़ने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर एक दो दिन और चलता तो पाकिस्तान बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाता। हमारी सेना इतनी पावरफुल है। लेकिन मोदी जी किससे डर गए? 56 इंच का चीना लेके घूमते थे, वो 2 इंच का भी नहीं बचा। सवाल तो इस पे खड़े हो रहे हैं ना, हम तो इस पे सवाल पूछ रहे हैं कि आप जनता को बताइए कि आपने सीज फायर क्यों किया? क्या आप ट्रंप से डरे? क्या आप चाइना से डरे? किससे डरे? किससे डर करके आपने सीज फायर का ऐलान किया, जब पूरा देश का एक एक व्यक्ति, बच्चा बच्चा आपके साथ खड़ा था? तो अगर इस आतंकवाद को जड़ से मिटाना ही पड़ेगा, और इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कभी और होगा। ठीक है, जिस तरह से आज जो बैठक हो रही है, इससे क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आप लोगों की जो मांगे है उसे पूरी कर देगी? जी, जो आज बैठक हो रही है दिल्ली में सर, 140 लोगों की टीम की मौजूदगी में, क्या लग रहा है कि जो सरकार से आप लोगों की मांग है वो पूरी हो जाएगी इस बैठक से? नहीं, देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। हमारी जो मांगे हैं हम उनको उठाते रहेंगे, चाहे सड़क से लेकर संसद तक हम अपनी मांगों को उठा रहे हैं। ये हमारी मांग नहीं है, ये देश के लोगों की मांग है, ये देश के युवाओं की, देश के माँ बहनों की, जिनका सिंदूर उजड़ा है, ये सभी की मांग है। तो वो तो मांग हम करते रहेंगे। सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा, सरकार झुकाएगी। जनता ने झुकाया है। जो 400 पार का नारा देते थे उनको 240 पे लाके पटक दिया, ये जनता की ताकत है। अगर मोदी जी इतने डरे हुए हैं कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जवाब नहीं दे सकते हैं, तो जनता इसका जवाब मांगेगी, जनता जवाब देगी इनको। इसमें कौन सी दिक्कत है? इनको जवाब तो देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।